है वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आपका अपने चैनल रियलिस्टिक एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 3 और 4 सितंबर से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले की बात करें तो हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड। उसके बाद आज से के करेंट अफेयर से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे, जिसके कारण हमारी रिवीजन हो जाएगी और अभी इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले एज यूजुअल विथ नेशनल करेंट अफेयर्स के साथ बढ़ते हैं। नेशनल करेंट अफेयर्स में सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया गंदगी भारत छोड़ो अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह शुरू किया गया था गंदगी भारत छोड़ो अभियान। अब इसको मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान यहाँ शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में शहरों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा। लोगों को कचरा के से संबंधित साफ सफाई और कचरा प्रबंधन उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। इस भारत छोड़ो गंदगी भारत छोड़ो अभियान में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन पेस राशन कार्ड योजना में हुआ शामिल। देखिए, ये वन नेशन और वन राशन कार्ड ये भी चालू किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। इसका मोटिव क्या है कि पूरे देश के में एक ही राशन कार्ड हो। सभी व्यक्तियों का अलग अलग राज्य का राशन कार्ड होता था, अलग अलग राज्य में राशन मिलते थे अलग अलग राज्य के, लेकिन अब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड से आप कहीं भी हैं, किसी राज्य में हैं, उस राशन कार्ड से वहां के नजदीकी राशन डिपो से आप राशन उठा सकते हैं। अभी ये क्यों किया गया है? तो कोरोना महामारी से जो देश में कोरोना महामारी के कारण जो प्रवासी यहां से वहां जा रहे थे, उनको बीच रास्ते में खाना खाने भोजन और पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसीलिए इस जो है प्रधानमंत्री द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड को शुरू किया गया था। इसके बीच 20 लाख करोड़ स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई थी। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है। और अब इसमें लक्षद्वीप और लद्दाख दोनों सम्मिलित हो गए हैं। अगस्त 2020 तक सभी पूरे देश को एकीकृत किया जाना था, इस वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया जाना था, लेकिन अभी 20 यूनियन टेरिटरी और राज्यों को मिला के 20 यूनियन टेरिटरी और राज्यों में ये लागू कर दिया गया है और अब इसमें लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर होंगी एम वीरलक्ष्मी होंगी। ओके, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं सभी जानते हैं, के पलानीस्वामी, जो मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने 24 मार्च को घोषणा की थी। 24 मार्च को उन्होंने घोषणा किया था कि जो राज्य में 108 नंबर की एम्बुलेंस इमरजेंसी होती हैं, आपातकालीन सेवाएं हो जाती हैं, 108 नंबर की एम्बुलेंस आपातकालीन सेवाएं, उसको मजबूत बनाने के लिए यहां के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा था कि 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य में लॉन्च की जाएंगी। 500 नई एम्बुलेंस राज्य में को समर्पित की जाएंगी। और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत की पहली महिला ड्राइवर जो 108 नंबर एम्बुलेंस की हैं, 108 नंबर एम्बुलेंस की पहली भारतीय महिला ड्राइवर होंगी एम वीरलक्ष्मी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, एम वीरलक्ष्मी, इनका नाम है एम वीरलक्ष्मी। ये भारत की पहली महिला ड्राइवर होंगी एम्बुलेंस की 108 नंबर की। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहुंचा 48वें स्थान पर। देखिए, पहली अगर ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन की बात करें तो इसका अगर हिंदी जाने तो होता है नवाचार सूचकांक। अब भारत इसमें 4 पायदान ऊपर चढ़ा है, 4 पायदान ऊपर की तरफ बढ़ा है और ये 50 देशों के टॉप जो 50 जो देश आए हैं इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, उसमें शामिल है अपना देश भारत। अगर टॉप की बात करें, सबसे ऊपर टॉप जो आया है तो वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड। ओके,
स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे आया है। उसके बाद मैं बोलता हूं स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 5 कंट्रीज का लिस्ट जारी हुआ है, उसमें टॉप 5 है स्विट्जरलैंड, आई अगेन रिपीट, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड, और भारत का स्थान इसमें कितना है, 48वां नंबर। ओके, तो अब बेसिकली जानना यह है हमारे लिए कि ये क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो देखिए, जो ये ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये दुनिया भर के 131 देशों और उनकी अर्थव्यवस्था के नवाचार कहने का मतलब नवीनता, नई पद्धति जो यहां शुरू की गई है उसको मापता है, अर्थव्यवस्था और नवीनता को मापता है ये, और इसमें अब भारत 48 नंबर पे आया है, 4 पायदान ऊपर उठ के। चलिए आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से कुछ बातें जानते हैं। देखिए, अभी चीन से तनाव चल रहा है और उसी चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। रूस के साथ आधिकारिक यात्रा पे गए हैं कौन, रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं, वहां वो संघाई जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सम्मिलित होंगे। और दूसरा, वो वहां राजनाथ सिंह जो विक्ट्री होता है परेड, विक्ट्री परेड राजस्थान में विक्ट्री डे परेड मनाया जाता है, उसके 75वें साल पूरा होने पे उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 75वें विक्ट्री डे परेड होता है, उसमें उसका 75वां साल पूरा हो रहा है रूस में, और उसमें वो राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। अच्छा, रूस के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो ये देख सकते हैं आप मैप में रूस की जब भी मैं बताता हूं तब बोलता हूं, रूस के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, और यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो मिखेल मित्सुतेन हैं। रूस से इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा जब भी रूस की बात करता हूं तब ये बोलता हूं, रूस में उरल के पहाड़ हैं, रूस में यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एल्बरस है, और रूस में बैकाल लेक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और नाइजीरिया के साथ आतंकवाद और समुद्री डकैती को लड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। पहले बात कर लेते हैं MOU। व्हाट इज द MOU? इसका अगर फुल फॉर्म जाने तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ये एक हस्ताक्षर, एक लेख पत्र होता है जिसमें जो दो लोगों के बीच ये बात होती है, 2 देश हो सकते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उनके बीच जो डील होता है ये उसका लेखा पत्र होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उस पर दोनों देशों को हस्ताक्षर किया जाना है। तो अभी हाल ही में भारत ने नाइजीरिया के साथ आतंकवाद और समुद्री डकैती होता है उससे लड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। अच्छा, नाइजीरिया के साथ किया है, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति अभी कौन है, आप मैप में देख सकते हैं नाइजीरिया, और ये अफ्रीकी देश है एक। अगर नाइजीरिया के राष्ट्रपति की बात करें, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते, पहली बात, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, यहाँ का जो सुपर पावर होता है वो राष्ट्रपति के ही में निहित होता है। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बुहारी, और यहाँ की करेंसी की बात करें तो नाइजीरियाई नैसा है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और कैबिनेट मंत्रालय से संबंधित कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंत्रालय से करंट अफेयर्स बताने से पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूं कि अभी जल्द ही मैं सारे मंत्रालय हैं उनको एक वीडियो लेके आ रहा हूं, एक अलग वीडियो, और जो भी मंत्रालय के होल्ड करते हैं मंत्री उनका ट्रिक के साथ, और सारे मंत्रालय आप याद कर पाएंगे एक स्टोरी से। एक ही स्टोरी में एक 5 लाइन की स्टोरी होगी जिसके थ्रू मैं आपको सभी मंत्रालय का याद करा दूंगा, और ट्रिक के साथ सभी मंत्रालयों के मंत्रियों का नाम याद करा दूंगा। तो रेडी रहिएगा वॉच करने के लिए। चलिए अभी देखते हैं करंट अफेयर। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। ये वाटर हीरोज, इसका पूरा नाम जाने तो वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज है, मतलब जल नायक अपनी कहानी शेयर करो। तो ये बेसिकली बात से ही समझ में आती है
कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत करना है। इस प्रतियोगिता में क्या होगा, इस प्रतियोगिता की बात की जा रही है, तो प्रतियोगिता में क्या होगा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को सभी प्रतिभागी जो हैं भागीदारी, उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और उनको 300 वर्ड, कम से कम 300 वर्ड में उनको अपने जल के संरक्षण के किए गए प्रयास और उल्लेखनीय कार्य को 300 वर्ड में व्यक्त करना होगा, वीडियो के माध्यम से और फोटोज के माध्यम से। ओके, और ये जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हमारे अभी हैं, आर के सिंह ने लॉन्च किया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM इन्होंने शुरू किया है। ये क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत की जो डिपेंडेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी पे, अक्षय ऊर्जा जो बोलते हैं, हिंदी में बोले तो अक्षय ऊर्जा जो होती है, इस पे जो डिपेंडेंसी है भारत की, वो बढ़ाने के लिए और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे लोग डिपेंड है उनकी संख्या को वृद्धि करने के लिए यह ग्रीन टर्म अहेड मार्केट शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि 2020 तक भारत सरकार के 175 गीगावाट क्षमताओं के लक्ष्य को प्राप्त करना। 175 गीगावाट के जो लक्ष्य रखा गया है प्राप्त करने का भारत, उसको प्राप्त करने में ये मदद करेगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं। सरकार ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसानदेह 118 मोबाइल ऐप्स को किया ब्लॉक। अच्छा, ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के में बाधा डाल रहे थे। इनको पहली बात तो जान लेते हैं, ऐप्स को जो बैन किया गया है उनको 69A अधिनियम के द्वारा, 69A धारा के द्वारा ये बैन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2002 में आई थी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 में आई थी, 2002 में, उसके धारा 69, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, उसके धारा 69A के तहत ये इस पे बैन लगाया गया। तो अब ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है 69A। तो 69A में केंद्र सरकार को बहुत सारी जो है वो दी गई हैं अधिकार, जिसमें केंद्र सरकार ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी, जो साइबर क्राइम होता है, बेसिकली ये पता चला है कि ये जो 118 मोबाइल ऐप्स हैं ये भारतीय डेटा को कलेक्ट कर रही थी सोशल मीडिया के जरिए। तो इनको जो यही साइबर क्राइम होता है, जो इसी साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये केंद्र सरकार को पास बहुत सारी अधिकार हैं कि वो किसी भी ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक कर सकता है और किसी भी सोशल मीडिया पर फैल रहे आपत्तिजनक पोस्ट को वो डिलीट करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उषा पांडे बनी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। उषा पांडे ये एक IAS अधिकारी हैं। उषा पांडे, आप इनको फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ACC ने बीके यादव को रेल बोर्ड के CEO नियुक्त करने की दी मंजूरी। ACC का मतलब बेसिकली अपॉइंटमेंट कमेटी होता है, जो मंत्रिमंडल है रेलवे बोर्ड का, उनको रेलवे बोर्ड का जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उनको बीके यादव के रूप में चुना गया है। आप अभी इनको बीके यादव को फोटो में देख सकते हैं। अच्छा, बीके यादव को चुना गया है। तो अभी अगर बता दें तो ACC ने मंत्रिमंडल जो है अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी, जिसमें क्या हुआ था कि 8 जो विंग्स हैं, 8 खंड हैं जो रेलवे के, उसको घटाकर 5 कर दिया गया और लगातार कोशिश की जा रही है कि रेलवे को एकदम सेंट्रलाइज कर दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए। तो उसी के प्रयास में रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था मंत्रिमंडल ने और बीके यादव को अब CEO वहां के नियुक्त किया गया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। आइए, के पदमाकर जो BPCL के CMD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार इनको सौंपा गया है। के पदमाकर को आप इनको फोटो में देख सकते हैं। के पदमाकर को, ये भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के चीफ चेयरमैन, सॉरी सी से चेयरमैन, एमडी से आपको मैं हमेशा बताता हूं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है पद्माकर को। किसका? बीपीएल यानी कि भारतीय पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो पेट्रोलियम की जो कंपनी है लिमिटेड मतलब कि प्राइवेट कंपनी है, जो उसके नए सीएमडी के रूप में के पद्माकर को नियुक्त किया गया है। अच्छा, देखते हैं एक अच्छी खबर आ रही है भारत से। विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में अमूल हुई शामिल, भारत की पहली कंपनी के रूप में मिला 16वां स्थान। यहाँ पे मिसप्रिंट है, 16वां स्थान। ओके, तो विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनी अमूल एक गुजरात की दूध प्रोडक्ट, दूध को एकत्रित करने और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कंपनी है। तो ये क्या है? इसको विश्व के टॉप 20 डेयरी कंपनियों में शामिल किया गया है और इसका स्थान है 16वां, और ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है। आपको बता दें कि भारत तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसी कोई कंपनी नहीं थी भारत में जो सबसे ज्यादा दूध की बिक्री कर सके। लेकिन अब अमूल अपना 16वां स्थान बना चुकी है, जो गुजरात की एक कंपनी है। यह मात्र एक ऐसी कंपनी है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अविक सरकार बने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अविक सरकार, इनको आप फोटो में देख सकते हैं। ये पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अगर इसकी पीटीआई की बात है तो पीटीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली, आप याद रखेंगे न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। देश के स्वतंत्रता 15 अगस्त के 12 दिन बाद, 27 अगस्त लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट, 27 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेमंत खन्नी बने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आई अगेन रिपीट। ओके, हेमंत खन्नी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुने गए हैं। ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है, ये विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। ये अगर इसके नए अध्यक्ष के रूप में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की हेमंत खन्नी को नियुक्त किया गया है, तो ये किसका पदभार लेंगे? तो ये बेसिकली जो है पीएलवी शरत बाबू पहले थे। अब इनका स्थान लेंगे कौन? अब इनका स्थान लेंगे हेमंत खन्नी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और स्पोर्ट आर्ट्स कल्चर रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हर लिखा है, यहाँ पे हर नहीं है, यहाँ पे करण जौहर है। करण जौहर, लेट मी चेंज द पेन। करण जौहर, आप क्लियरली देख रहे होंगे, अब क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ये करण जौहर जो बॉलीवुड के फिल्म निर्माता हैं, करण जौहर, इन्होंने बुक लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल एल लू। टाइटल बुक है, बुक का नाम ये टाइटल है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लू। अच्छा, ये अपने जुड़वा ये क्यों लिखे हैं? तो ये करण जौहर के जो जुड़वा बच्चे हुए हैं, उनके यश और रूही उन दोनों का नाम है, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये बुक लिखा है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लू। इससे पहले उन्होंने एक और बुक अपना आत्मकथा बेसिकली लिखा था, वो लिखा था, या अब मैं बता दूं, उन्होंने लिखा था एन अनसुटेबल जो है बॉय, अपने बारे में उन्होंने लिखा था एन अनसुटेबल बॉय। इससे पहले उन्होंने अब किताब ये लिखा था, तो अभी किताब लिखे हैं द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लू। इसको किससे प्रकाशित किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा प्रकाशित, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, जगर, आप देखेंगे जगरनॉथ जो है, जगरनॉथ बुक्स के द्वारा, ये जगरनॉथ बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मेनली हमारे काम की चीज होती है कि बुक्स का नाम द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लू किसने लिखी है? करण जौहर ने। और किससे प्रकाशित किया जाएगा? जगरनॉथ बुक्स। इन्होंने एक और पहले किताब लिखी थी एन अनसुटेबल बॉय।
ओके, नेक्स्ट सितंबर से दिवस से रिलेटेड करंट अफेयर जानने करते हैं। अभी तक मैंने बता चुका था आपको, राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 से 7 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अब आज 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया गया। ये नारियल ही जानते हैं, किचन से लेकर हर चीज, दवाओं, औषधियों में इस्तेमाल होने वाला एक क्या है, पेड़ है, मतलब कि फल है और इसका पेड़ होता है। तो इसको, नारियल के पौधे को, जो पौधे है, इसके कृषि को बढ़ावा देने और इसका उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे, गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। ये जितने भी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं गगनचुंबी इमारत, उन बनाने वाले को सम्मान देने के लिए और उस जो गगनचुंबी इमारत है उसको सम्मान देने के लिए ये 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर, अगर बेसिकली स्काई स्क्रैपर का अगर हिंदी जाने हम तो गगनचुंबी इमारत ही होता है। तो स्काई स्क्रैपर डे, गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में एक स्टैटिक जीके बता देता हूं। सबसे गगनचुंबी इमारत की बात हो रही है, तो सबसे विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। याद रखेंगे, बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है विश्व में, बुर्ज खलीफा। ओके, बुर्ज खलीफा। चलिए, अब इट्स टाइम टू टेस्ट का बारी। आप क्वेश्चन लगाइए, आप इतने सुने, ध्यान से सुने, आपने बहुत कुछ ग्रैब किया होगा। चलिए आप चेक कीजिए कितना आपने ग्रैब किया। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में रक्षा मंत्री किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन है आपके पास जापान, नाइजीरिया, रूस, अमेरिका। जापान, नाइजीरिया, रूस, अमेरिका। तो अभी रूस के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, बी। ओके, हाल ही में आई ग्लोबल इनोवेशन GII इंडेक्स, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII है 2020, भारत के की स्थान क्या है? 46, 47, 48, 49। तो 48वें नंबर पर, 4 पैदान ऊपर उठते हुए 48वें नंबर पर आई है, पहले 52 नंबर पर थी। वाटर हीरोज, इसका पूरा नाम द शेयर योर स्टोरी अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। करेक्ट ऑप्शन इज द डी, जल शक्ति मंत्रालय। BPCL के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत खन्नी, अविक सरकार, के पद्माकर, नॉट नन ऑफ दीज। तो के पद्माकर को। नेक्स्ट, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लू नामक किताब किसने लिखी? अक्षय कुमार, सलमान खान, करण जौहर, NOT, नॉट नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, करण जौहर। नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। 2 सितंबर को नारियल दिवस, 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर दिवस, स्काई स्क्रैपर डे। ओके, नाउ नेक्स्ट आप ये इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।